दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं आने वाले बोर्ड परीक्षा में, तो ये वीडियोज आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th के मैथमेटिक्स गणित का दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, MCQs टाइप क्वेश्चन, वो भी यहाँ पे चैप्टर वाइज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। संख्या पद्धति पहला चैप्टर है दोस्तों आप सभी का नंबर सिस्टम। इस चैप्टर से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे हम लोग करने ही वाले हैं, और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये वीडियोज आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इस चैनल की ओर से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे प्रीवियस ईयर्स में सभी सब्जेक्ट का दोस्तों वो मैं आप लोग को यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज के साथ। ठीक है, साथ में मॉडल सेट चैप्टर वाइज खत्म हो जाएगी तो प्रैक्टिस कराऊंगा, और साथ में लास्ट में दोस्तों एग्जाम से पहले तक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी करवा दूंगा। तो मतलब इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हो दोस्तों, ठीक है, यहाँ से आप लोग अगर पढ़ाई करते हो तो सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा, वो भी एग्जाम तक। ठीक है, मतलब एग्जाम तक आप सभी के लिए चैनल हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो भी छात्र नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, और लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी देख पाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे इसी वेबसाइट के पर जा सकते हैं। गूगल पे लिखिए दोस्तों starkstudy.com। ठीक है ना, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे लूँगा, वहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पे चले आओगे starkstudy.com पे, क्योंकि वहीं पे आप लोग को सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे, वो भी न्यू पैटर्न पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जितने भी आप लोगों के चैप्टर है मैथमेटिक्स में, गणित में दोस्तों, उस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछ जाते हैं, कितने नंबर के, वो यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं, निर्धारित अंक दिए गए हैं। संख्या पद्धति से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बीजगणित से 20 मार्क्स, त्रिकोणमिति से 20, नियामक ज्यामिति से 10 मार्क्स, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, ये सारे मिला के दोस्तों 100 अंक के अंक पूछे जाते हैं। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, बिहार बोर्ड में अब दोगुने विकल्प के साथ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब अब 10 नंबर के जगह 20 अंक के प्रश्न रहेंगे दोस्तों। लेकिन आपको देखिए, सिर्फ क्वेश्चंस का नंबर वही रहेंगे, मतलब आपको 100 अंक ही पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बढ़ा दिया गया, तो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे दोस्तों बनाना। ठीक है, अब 100 में आपको 50 का ही जवाब देना है ऑब्जेक्टिव में, और दीर्घोत्तरीय में, लघुत्तरीय में भी दोगुने विकल्प के साथ आएंगे। मान लो कि अगर 10 लघुत्तरीय का जवाब देना है तो 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 10 का जवाब देना है। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए। एग्जाम्स में यहाँ पे काफ़ी अच्छे नंबर से पास होना काफ़ी ईजी हो जाएगी। हर एक छात्र 90 मार्क्स लेकर आ सकते हैं दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग तैयारी करते हो तो। चलिए, अब नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसी वीडियोज़ में, एक ही वीडियोज़ में हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है दोस्तों आप सभी का, संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। कुछ यहाँ पे चीज़ दिए गए हैं जिसको आप लोग को याद रखने हैं। चलिए याद करते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग जानते होंगे, ये HCF निकालने का तकनीक है दोस्तों, मतलब महत्तम समावर्तक निकालने का एक तकनीक है, जिसका यहाँ पे A = BQ + R, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन। जहाँ पे जो R का वैल्यू है, इसका रिमाइंडर का शेष का दोस्तों 0 के बराबर या फिर बड़ा हो सकता है, या फिर 20 से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, R का वैल्यू, तो ये आप लोग को याद रखने हैं। अब अगर कोई संख्या P/Q के रूप में है दोस्तों, और Q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का आता है, तो वो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाता है, मतलब 3 आ जा रहा है इसमें, ठीक है ना, 7 आ जा रहा है, 11 आ जा रहा है, तो वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। ये चीज़ को आप लोग समझ लो। अब नेक्स्ट है दोस्तों 3 नंबर, कहा गया है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होगा। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारे अपरिमेय, मतलब दुनिया में जितने भी अपरिमेय संख्या हैं दोस्तों, सारे के सारे का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण पॉइंट था जो याद रखना जरूरी है। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चंस करते जाओगे दोस्तों। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न में डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को वहाँ भी समझा दूंगा अगले वीडियोज में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है ना, निकाल लो भाई। 1/√3 कौन सी संख्या है भाई, अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो 1/√3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि देखो,
अपरिमेय संख्या का जो कथन है दोस्तों, अगर कोई अपरिमेय संख्या है उसमें किसी भी संख्या से आप भाग देते हो, है ना, किसी भी संख्या से भाग, सेम अंक से नहीं, अगर √2 से भाग दोगे तो ये भाई परिमेय संख्या हो जाएगी। बाकी किसी भी संख्या से अगर भाग देते हो या फिर घटाते हो दोस्तों, या फिर उसमें जोड़ते हो या फिर उसमें मल्टीप्लाई करते हो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन देखने से लग रहा है दोस्तों ये अपरिमेय संख्या, 3 नंबर जो है दिया गया ऑप्शंस में, लेकिन इसको हल करोगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। देखो कैसे, 1/2 माइनस √5 4 प्लस √2 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 4 दूनी 8 और प्लस ये 2√20 हो जाएगी। फिर माइनस यहाँ पे 4√5 और ये माइनस √5 गुना √20 √100 मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √20 को हल करोगे दोस्तों, √20 को, तो इसको लिख सकते हैं 2√5, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 8 प्लस 2 इंटू 2√5 माइनस 4√5 और माइनस √100 का 10 हो जाएगा। देखिए 4√5 से 4√5 गया तो 8 माइनस 10 तो 1/-2 बचा ना, -1/2। ये कौन सी संख्या बताओ, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये कौन सा, परिमेय संख्या। इसलिए दोस्तों ये 3 नंबर जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हल कर लो। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, √25 अपरिमेय नहीं है, देखने ही से लग रहा है, बाकी सारे संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हल करते हुए चलेंगे, अगर किसी भी तरह का दिक्कत आती है तो जरूर कमेंट करना। 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है। परिमेय और अपरिमेय पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, अभी से लेकर 20 क्वेश्चन तक सारे अपरिमेय और परिमेय, मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो सारे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को हटाया नहीं है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मिला पूछा हुआ वो सारे के सारे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग भी देख लो कि इस तरह के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में तो आप लोग क्या बना पाते, बिल्कुल बना पाते। देख लो 3 नंबर क्वेश्चन जैसे है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, देखिए √7 अपरिमेय है, √2/√5 अपरिमेय है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसको देखो √75/√48, देखने से तो लग रहा है कि ये अपरिमेय होगा, लेकिन इसको कटाओगे देखो 25 × 75, 16 × 48, 3 से कट जाएगा ना, 3 से भाग, तो ये √25 को 5 और √16 को 4, तो 5/4 कौन सी संख्या बताओ, परिमेय संख्या हो जाएगा कि नहीं, परिमेय संख्या, तो इसलिए ये राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखने से लग रहा है दोस्तों ये 3 नंबर जो अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √9 का मान 3 और √16 का मान 4। ठीक है, π/2 कैसी संख्या है, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसमें से भागा दो 2 से, या फिर मल्टीप्लाई करो, या फिर जोड़ो दोस्तों, या फिर आप घटाओ, ये सारे के सारे कौन सी संख्या होगा बताओ, अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे 5 का भी ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों, कहा गया है 6 नंबर कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कुछ क्वेश्चन सिंपल रहेंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है, उसमें से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो घटाओ, सारे के सारे अपरिमेय ही रहेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि √150/3√6 कैसी संख्या है। √150/3√6 कैसी संख्या है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा आप लोग को, तब निकल जाएगी। ठीक है, देखो √150 को आप लोग क्या लिखोगे, निकाल दो 150 का वर्गमूल। यहाँ पे 25 छक्के 150 होता है, 25 छक्के 150, इसका मतलब 5√6 मान आएगा इसका। ठीक है, तो 5√6/3√6, तो 6 से 6 गया तो बचा कितना, 5/3, तो 5/3 कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। देखो आ गया ना, देखने से लग रहा है परिमेय, लेकिन हल करोगे थोड़ा तो ये परिमेय हो जाएगी। ठीक है, √5 एक संख्या है, अपरिमेय संख्या है भाई। √3 कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे 8 का 2 हो गया ऑप्शन और 9 का 3 हो गया ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हम 10 नंबर से। √2 कौन सी संख्या, देखो ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ठीक है, 2013 में, 2011 2012 में ये पूछा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, √2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है दोस्तों। क्यों, इसको हम लोग क्या करेंगे, 8/6 लिखेंगे, इसको 9 लिखेंगे, इसको 7/9 माइनस में, और इसको अगर करोगे तो ये 5/√10। √10 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए ये संख्या अपरिमेय हो जाएगा 3 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या की अगर बात करें दोस्तों, तो ये देखो √2 से √2 गया तो बच्चा क्या 2 ना, इसको 1 लिख सकते हैं, यही परिमेय संख्या हो जाएगी 12 का ऑप्शन नंबर 2। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निकाल लो दोस्तों यहाँ पे परिमेय संख्या। बिल्कुल, देखिए ये हो जाएगा 49/64, ठीक है। तो बचा कितना 7/8। इसको हल करोगे 2 से आप कटाओगे तो 49 49 दूना 98 64 दूना 128, ठीक है। तो 7/8 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। तो यही आंसर हो जाएगा 13 का 4। अगला है दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ से निकाल लो, ये √3/√5 ये एक अपरिमेय संख्याएँ हैं। 5 + 3√2 कौन सी संख्या है? तो 5 + 3√2 दोस्तों ये भी एक अपरिमेय संख्याएँ हैं, है ना। 5 + 3√2 कौन सी संख्या है आपका? अपरिमेय संख्या है कि नहीं? ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि 3 - √3 कैसी संख्या है? तो 3 - √3 भी अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन परिमेय? अभी जस्ट मैंने बताया ना 20 क्वेश्चंस आप लोगों को इसी मतलब मिलेंगे सारे परिमेय अपरिमेय पे, क्योंकि इस चैप्टर से परिमेय अपरिमेय से कम 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जो आप सभी को बन जाएंगे, ठीक है। परिमेय संख्या है √3 से √3 गया, बचा कितना 2, और परिमेय संख्या हो गया। 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर लो, बहुत सारे छात्र जब मैं 10th में था तो इस प्रश्न को काफ़ी बार मैंने गलती किया है, अब आप लोग गलती नहीं करोगे। देख लो, पाई कौन सी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, लेकिन कई छात्र दिमाग लगा लेते हैं कि पाई का मान तो 22/7 होता है। पाई अगर अपरिमेय संख्या है तो इसका जो मान है 22/7 वो भी अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन गलत हो जाएगी दोस्तों। 22/7 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो ये इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? बताइए। देखने से लग रहा है दोस्तों ये होगा 16/25, तो 4/5 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर दोस्तों। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर बोलते हैं जो स्वयं एवं 1 से विभाजित होने वाली संख्या हो, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सारे हैं अभाज्य संख्या। लेकिन सबसे छोटी कौन सा भाई? तो 2 ही है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? देखने से 11, देखिए 8, 9, 15 का 2 के अलावा काफ़ी गुणनखंड है। यहाँ पे देखो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 4 गुणनखंड हो गया इसका। इसका भी देखो 1, 3, 9, 2 से ज़्यादा है, लेकिन इसका देखो 1 और 11 केवल और केवल यही होगा। इसका 1, 3, 5, 15 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कौन सी संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं, गलती मत करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हम लोग। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निकाल दो भाई अभाज्य संख्या। 23। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? 11। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है? 71। 71 किसी का भी कोई भी संख्या से विभाजित हो रही है क्या? नहीं हो रही है, तो 71 हो जाएगा। 69 बोलोगे तो 69 तो 23 या 69, 21 या 63, 7 चौके 28। परिमेय संख्या देखो 2 और 5 का गुणनखंड आया, गुणनखंड लगा दो, 7 दशमलव प्रसार है। अब देखिए निम्नलिखित में से परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा? अशांत आवर्ती, ठीक है। देखिए ये 2 और 3 है, 2 और 5 है तो ये शांत हो जाएगा। 17/40 है, तो इसको भी करोगे तो ये 8 × 5 आएगा, 8 × 5 = 40, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आ रही है तो ये शांत हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों 77/210 जो है ये आपको यहाँ पे देखने से लग रहा है 3 और 7 का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर करोगे आप लोग तो 7 × 30 या फिर 30 × 7 करोगे तो ये देखो 7 भी आ रहा है
और यहाँ पे 3 गुने 10 भी आ रहा था, ये आपका अशांत हो जाएगा दोस्तों। ये कौन सा हो जाएगा? अशांत। अब इसको बोलोगे कि सर 160 को हल करोगे तो क्या इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ आता है? आप हल करके देखो दोस्तों, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आएगी, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगी 2 और 5 के अलावा। जैसे यहाँ पे देख लो 16 गुने 10, 16 का 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 2 के पावर 4 और गुने 2 गुने 5, तो इसका मान 2 के पावर 5 गुने 5 आया ना, तो ये आपका शांत हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं शांत और अशांत कैसे समझते हैं? और भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे और भी काफ़ी अच्छे से आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। जैसे 27 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है ना, ये अशांत हो जाएगी। 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? देखिए देखने ही से लग रहा 343 है दोस्तों, इसमें 2 और 5 का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हो रही है, ये अशांत आवर्ती लगा देना। 6/15, देखिए इसमें 3 गुण, इसमें हल करोगे दोस्तों, देखिए 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, तो ये 2/5 दशमलव प्रसार जो आएगा ये शांत हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा आपका? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा समझना। मैंने क्या बोला था? अगर कोई संख्या p/q के रूप का होगा और p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए दोस्तों, तभी ये रूल लागू होगा, ठीक है। अगर कॉमन सा है तो उसको थोड़ा सा कटा दो आपस में, उसको सरलतम रूप में कर लो, ठीक है, ताकि कोई भी कॉमन नहीं हो। यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ये 28 का 1। अगला है दोस्तों 29 नंबर, कहा गया है कि 15/1600 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? तो 15/1600 का दशमलव प्रसार, ये देखिए दोस्तों शांत हो जाएगा। इसको आप कटाओगे भी ना, कटाओगे भी दोस्तों, तो ये आपका 2 और 5 के रूप का ही आएगा, ठीक है। जहाँ यहाँ पे दे दिया गया 1600 का गुणनखंड निकाल के आपको, ये शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। देखिए काफ़ी सारे विधि है शांत अशांत को समझने का, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक रूल है दोस्तों, और थोड़ा सा ट्रिकी रूल है। भाग विधि से भी आप लोग निकाल सकते हो, जो कट जाए दशमलव के बाद भी जाके, और जो दशमलव के बाद भी न कटे उसको अशांत आवर्ती बोलते हैं, शांत आवर्ती, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, इसको आप लोग को समझना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों 30 नंबर में है, एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन करो आप लोग। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत होगा यहाँ पे पूछा गया है, तो बताओ। 17 पंचे 85, तो 5 गुने 17 आ गया, ये तो छट गया। 105 आ गया, तो 5 गुने 21 आ गया, छट गया। 3 और 7 आ रहा है इसमें। 455 में भी देखो 2 और 5 का कोई भी गुणनखंड नहीं आ रही है दोस्तों, कोई सा भी गुणनखंड नहीं आ रही है, ठीक है ना। लेकिन अभी जस्ट हम लोगों ने बताया 160 का 2 के पावर 6 गुने 2 के पावर 5 गुने 5 आ रहा था, ठीक है ना। तो ये आपका शांत दशमलव प्रसार हो जाएगी। अगर किसी भी प्रश्न में दिक्कत आ रही है दोस्तों तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 13/3125 का दशमलव प्रसार पूछा गया दोस्तों, तो ये 5 के पावर 5 का पता है दोस्तों, इसका मान 3125 होता है, ठीक है ना। देखिए चाहे 5 आए केवल या फिर केवल 2 आए, दोनों में आपको शांत दशमलव प्रसार होगा, और 2 और 5 आएगा तो वो तो होगा ही होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए दोस्तों तो अशांत दशमलव प्रसार हो जाए। इसको थोड़ा सा समझना, शांत अशांत में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है दोस्तों वो सारे के सारे यहाँ पे शांत अशांत से थे 20 के बाद, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है 17/8, तो 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? थोड़ा एक बार बताना कमेंट बॉक्स में, सारे कॉपी कलम से बनाओ दोस्तों। इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मैंने क्या बोला? कोई भी संख्या p/q के रूप का है तो q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 का रूप का होना चाहिए। बिल्कुल है दोस्तों, 2 के पावर 3। 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 होगा ना, ठीक है। मैंने क्या बोला? 2 भी आएगा 5 भी आएगा, 2 और 5 दोनों आएगा, तब भी ये दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा दोस्तों। 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा बताओ? इसका भी शांत हो जाएगा दोस्तों, दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। 34 है दोस्तों यहाँ पे कि 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 7/20 ये भी शांत हो जाएगा दोस्तों। 17/24 का दशमलव प्रसार, ये देखने से लग रहा है दोस्तों 6 और 4 आ रहा है, मतलब 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। 35 का बी हो जाएगा यहाँ पे।
36 है दोस्तों, 11/25 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। क्या है 11/25 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो ये शांत हो जाएगा, क्योंकि 11/25 में आपको इसका गुणनखंड करोगे तो 5 के पावर 2 आएगा ना, 2 के पावर 0, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आ रही है, तो शांत हो जाएगा। 37 नंबर, यदि p 3 के पावर n के रूप का हो और q 6 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो तो भिन्न p/q का दशमलव प्रसार। देख लेते हैं दोस्तों, अगर कोई संख्या p/q के रूप का हो तो p का मान यहाँ पे 3 के पावर n है, ठीक है, और q का मान 6 के पावर n गुने 5 के पावर m है, ठीक है ना। तो देखिए इसको अगर कटाओगे दोस्तों तो ये आपको कितना आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा ना, 3 दूनी 6। तो अब देखिए 1 के पावर n यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 के पावर n गुने 5 के पावर m आ गया, तो 2 और 5 आया ना, ये क्या हो गया आपको बताओ, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। कौन सा, शांत। काफ़ी शानदार प्रश्न था दोस्तों, ये पूछा हुआ प्रश्न था और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए कुछ दशमलव वाले प्रश्न मतलब बार वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, जिसके ऊपर में रेखा रहा था यहाँ पे 0.47 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 47 - 4/9 और दशमलव के बाद एक अंक पे नहीं है बार, तो यहाँ पे 0, ये 43/90 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के प्रश्न मैंने आप लोग को काफ़ी बार बताया है दोस्तों, जो छात्र पहले वाले वीडियो देखे होंगे, नहीं तो इस तरह के प्रश्न और आएंगे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए इस तरह के प्रश्न 9th में ही पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना, बार वाला क्वेश्चन, रेकरिंग वाले क्वेश्चन। अगर 0.9 के ऊपर रेकरिंग है दोस्तों तो इसको हम लोग करते हैं ना 9 बट्टा, जितना रेकरिंग उतना बट्टा में 9, इसका मान 1 आता, ठीक है। 0.3 के ऊपर रेकरिंग है तो इसको 3/9 लिखोगे तो 1/3। इस तरीके से ये प्रश्न मैंने बताया, ठीक है। चलिए, दिक्कत आ रही है तो ज़रूर कमेंट करना। अगला प्रश्न है 39 नंबर, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अनंत हो सकती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं, देखिए दुनिया में जितने भी संख्याएं हैं दोस्तों, परिमेय अपरिमेय, पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वो सारे के सारे वास्तविक संख्या है। तो क्या सारे वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या हो सकती है। नहीं हो सकती है ना। कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक संख्या में आ गया अपरिमेय भी, तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होगा, नहीं ना होगा, अलग अलग है परिमेय अपरिमेय। हाँ, ये पूछता क्या सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो बिल्कुल होता। ये परिमेय संख्या यहाँ रहता और ये यहाँ रहता दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है ना। बहुत सारे छात्र इसमें गलती करते हैं। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है दोस्त। क्या सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, बिल्कुल है, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अभी जस्ट मैंने बताया पहले कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है कैसी संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या होती है। होती है कि नहीं अपरिमेय संख्या, बिल्कुल होती है दोस्तों, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि दो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। अगर कोई संख्या अपरिमेय है, इसमें अगर परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा ये अपरिमेय संख्या ही होगा। कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा यहाँ पे 2। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल कैसी संख्या होगी। तो मान लो कि √3 एक अपरिमेय है और 2 एक परिमेय है, तो इसको मल्टीप्लाई होगे तो 2√3 आएगा, जो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। इसलिए दोस्तों ये भी अपरिमेय होगी। अगला है यहाँ पे कि परिमेय संख्या p/q क्या शांत दशमलव प्रसार भिन्न में प्रसारित होने की शर्त क्या है। क्या शर्त है दोस्तों बताओ। q का मान होना चाहिए ना 2 और 5 का रूप, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगर कोई संख्या p/q के रूप का हो इसमें से, तो q का ना यहाँ पे नीचे वाला जो होगा ना वो दशमलव भिन्न 2 और 5 का। तो यही पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों, काफ़ी इजी था। चलिए देखिए, संख्या पद्धति ना बहुत ही सिंपल टॉपिक है दोस्तों,
और इसमें मार्क्स आप 100 में 100 मार्क्स लेकर आ सकते हो। संख्या पद्धति की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर 10 अंक के मार्क पूछ जाते हैं 20 अंक के, तो 20 में 20 लेकर आ सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। काफ़ी अच्छा ये टॉपिक्स है। 45 नंबर है, देखिए क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 45 नंबर की 96 और 404 का HCF महत्तम सावर्तक क्या होंगे। देखो इसको दो विधि से आप लोग बना सकते हो दोस्तों, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से, ठीक है। चलिए हम लोग भाग विधि से नहीं, एक बार गुणनखंड विधि से करते हैं, उसके बाद हम लोग भाग विधि से। काफ़ी ईजी है दोस्तों महत्तम सावर्तक निकालना, 96 का और 404 का, ठीक है। तो 96 का आप लोग गुणनखंड निकालोगे, कितना आएगा ये 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3, मतलब कितना आया दोस्तों ये 2 के पावर 5 और गुने ये 3 आया, ठीक है। 404 का आप गुणनखंड निकालो, 2 202, ठीक है। 2 आया 101। अब ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब 2 के पावर 2 गुने 101 आया, ठीक है। अब HCF क्या बोलता है दोस्तों, इस दोनों संख्याओं में जो हाईएस्ट कॉमन है, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है बताओ। 2 के पावर 2 यहाँ पे है, 2 के पावर 5 है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2 के पावर 2 ही ना होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। हाईएस्ट तो भाई 2 के पावर 5 है, लेकिन कॉमन दोनों में क्या है जो हाईएस्ट होगी, 2 के पावर 2 ही, तो 2 के पावर 2 और बाकी कोई सा भी कॉमन नहीं है, तो यही 2 के पावर 2, आंसर आ जाएगा 4। यही 4 हो जाएगा दोस्तों आपका HCF। काफ़ी इजी है दोस्तों, और भाग विधि से भी निकाल सकते हो। 96 से आप लोग 404 में भाग दे सकते हो, तो 96 यहाँ पे चौका लगा सकते हो आप लोग, तो कितना हो जाएगा ये बताओ। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसका भी मान 4 ही आएगा दोस्तों HCF। काफ़ी इजी है बताना। अब देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो अभी जस्ट हम लोगों ने बता 2 के पावर 5 गुने 3, आंसर कर दो क्या आएगा, 2 के पावर 5 गुने 3, यही आंसर आएगा। दो संख्याओं का लॉस और मौस इतना है, यदि दूसरी संख्या इतना है तो पहली संख्या देखो निकाला गया है। सूत्र होता है दोस्तों इसका कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉस गुने मौस, ठीक है। पहली गुने दूसरी, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से पहली निकाल लो, लॉस में दूसरी से भाग दे दो, आसानी से निकल जाएंगे 20, यही आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चंस और है दोस्तों। दो संख्याओं का मौसा 15 और लॉसा 105 है, यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी जस्ट हम लोगों ने सूत्र पढ़ा कि दो संख्याओं का मौसा अगर 15 गुने 105 अब बट्टा में उनमें से एक संख्या 5 है, ठीक है, तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी, इसको हो जाएगी ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, तो 105 दिया 315, यही आंसर आ जाएगा दोस्तों 315, ठीक है। कहा गया कि यदि भाज्य एल्गोरिथम, जिसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, a बराबर BQ प्लस R में a का मान 72 है दोस्तों, तो 72 लिख लेते हैं। b का मान 9 है, q का मान नहीं पता, ठीक है, q का मान नहीं पता, तो r का वैल्यू क्या होगा। चलिए प्लस r का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 72 के आसपास आ जाएगा, तो 9 8 72, और कितना जोड़ेंगे कि 72 आ जाएगा, तो 0। तो r का मान पूछा गया, तो r बराबर यहाँ पे 0। अगर q का मान पूछा जाता तो 8 बताता, ये q का मान हो गया दोस्तों, और ये आपको r का मान हो गया। समझ में आया ना। इस तरह के इस प्रश्न को बनाया जाता है दोस्तों, काफ़ी सिंपल प्रश्न था। चलिए अब अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। कहा गया यहाँ पे 50 नंबर 0.121 121 फिर 11, इस तरीके से देखो डैश डैश लगा हुआ है, मतलब हमको पता नहीं है दोस्तों ये संख्या कहाँ तक जा रही है, मतलब असीमित है दोस्तों, अनगिनत है। तो इस तरह के जितने भी संख्या होंगी वो अपर में होंगी डायरेक्ट। 51 नंबर है कि a और b सह आभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि मौसा a और b बराबर होगा। देखिए अगर कोई संख्या a और b है और वो सह आभाज्य है आपस में दोस्तों,
उसका जो HCF होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब दोस्तों उसमें कोई सा भी कॉमन नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा संख्या 2 ले लो। 15-20 में कॉमन है 5, 9-16 में कोई सा भी कॉमन नहीं है तो यही आंसर हो जाएगी। 13-52 में 13 कॉमन है, 21-84 में 4 कॉमन है। ठीक है, 21 भी कॉमन है। इस तरीके आप लोग प्रश्न देख सकते हो। तो सहअभाज्य ये 9 और 16 हो जाएगा। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक 2 और 4, 102 और 104, मतलब ऐसी संख्या लेना है जो लगातार 2 सम संख्या हो, हमेशा 2 उसका HCF आएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आप लोग को इस तरीके से बनानी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। कहा गया है दोस्तों कि यदि 2 संख्याओं का HCF 25 तथा LCM 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दो, 25 पंचे 125 तो 1250 आंसर हो जाएगा। 54 का B करेक्ट हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा, 1250। 0.105 का P इस फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो 0.105 लिख देंगे, इसके बट्टा में हम लोग क्या करेंगे 3 0 लिखेंगे। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, कितना मान हो जाएगा दोस्तों। ये 1000 का गुणनखंड निकाल लेते हैं हम लोग। 2 500, 2 250, 2 125 और 125 का हम लोग जानते हैं 5 के पावर 3 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, यही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है 105 है दोस्तों ये। तो 105 तो 21 पंचे 105 होता है। ये ऑप्शन नंबर C के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसको एक बार कटा देंगे तो 21 बट्टा यहाँ पे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से 5 हटा देंगे। ठीक है, चलिए ये आंसर आ जाएगी। अगर सिंपल रहता तो ये 105 बटा ऐसे रहता 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, लेकिन ये 5 के एक 5 से इसको कटा दिया है तो 21 हो गया और यहाँ पे 5 के पावर 2 हो गया। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन पद में संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं बताओ। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी ये 56 का B। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस किए हैं 56 जो आप सभी के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों बीजगणित में बहुपद, पोलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे। संख्या पद्धति से दोस्तों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों ये तो था सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों अपने ग्रुप्स में, ताकि काफ़ी सारे छात्र इसका फ़ायदा उठा पाए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।